सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग फ्रॉम अ सीएसवी फाइल इन पाइथन। तो देखो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था हाउ टू राइट इन अ सीएसवी फाइल एंड विद यूजिंग टू फंक्शंस राइट रो एंड राइट रोज, दोनों के हमने प्रोग्राम देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीड कैसे करना है सीएसवी फाइल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट सीएसवी। सीएसवी क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है, ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में। तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है सीएसवी डॉट रीडर। रीडर एक ऑब्जेक्ट आता है जो सीएसवी मॉड्यूल में मौजूद है पहले से। तो रीडर ऑब्जेक्ट विच लोड्स डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल इनटू एन आइटरेबल आफ्टर पासिंग डिलिमिटेड डेटा। तो देखो डिलिमिटेड डेटा होता है हमारे सीएसवी फाइल, जैसे मैंने लिखा हेलो डिलिमिटेड बाय कॉमा। ठीक है, कॉमा के बाद मैंने लिख दिया पाइथन और मैंने लिख दिया कॉमा देन 3.12 वॉट एवर योर डेटा इज। तो क्या करता है रीडर ऑब्जेक्ट, रीड करता है, लोड करता है डेटा को इनटू एन आइट्रेबल। इधर देखो इंपॉर्टेंट है ये आइट्रेबल। आइट्रेबल मतलब जिसको हम आइट्रेट कर सकें, जिसमें हम लूपिंग लगा सकें। लूप चलाना हमें आता ही है पाइथन में। तो जैसी डेटा लोड होगा हमने क्या करना है, लूप चलाना है, पार्स करना है, उसको आइटरेट करना है एंड वी कैन फेच अवर डेटा अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो ये सब काम कौन करता है, रीडर ऑब्जेक्ट करता है। तो इसका आज हम प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे रीड करना है पाइथन में अपनी सीएसवी फाइल को। तो सबसे पहले हम खोलेंगे आप देख सकते हैं पाइथन आईडीएलई मैंने ओपन करा है। देन इसके बाद देखो पाइथन प्रोग्राम टू रीड डॉट सीएसवी फाइल। तो सबसे पहले हमने करा इंपोर्ट सीएसवी, देन हमने फाइल ओपन करी। फाइल कौन सी ओपन करी, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट सीएसवी फाइल, क्योंकि हम सीएसवी फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं। एंड वी हैव टू ओपन इट इन रीड मोड। रीड मोड में हमें खोलना है क्योंकि वी आर रीडिंग। अच्छा, इधर ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप रीड मोड में खोल रहे हैं कोई भी फाइल, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे बाइनरी फाइल हो, चाहे सीएसवी फाइल हो, तो ये जो फाइल आपने फाइल नेम जो मेंशन करा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि राइट मोड में नहीं होता, ये सब एरर नहीं देता, वो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास फाइल ही नहीं है देन आप किस फाइल को रीड करेंगे, तो वो एरर शो करेगा। तो उसके बाद देखो ये इधर एक मैंने न्यू लाइन करके एक आर्ग्यूमेंट लिखा है। न्यू लाइन क्या है, /n \n। तो इसका क्या मतलब है, देखो यू कैन स्पेसिफाई स्पेसिफिक लाइन एंडिंग। आप अपने स्पेसिफिक लाइन एंडिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखो जैसी डेटा एंटर होता है हमारी फाइल में, मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ। तो हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं टू लाइंस को, अपना एंटर करके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, स्टूडेंट डेटा फाइल। तो ये हमारी एक फाइल है जिसको हम रीड करना जा रहे हैं। तो एंटर करते ही हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो हमने इसलिए उसको एंटर इधर मार्क करा है कि भाई मेरी जो न्यू लाइन है वो /n से ही आती है। तो जो मतलब लाइन टर्मिनेट हो रही है वो /n से ही हो रही है, न्यू लाइन जो स्टार्ट हो रही है /n से हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन इट हियर कि न्यू लाइन किस सिंबल से ही स्टार्ट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। देन मतलब आपकी जो लाइन है किससे टर्मिनेट हो रही है और न्यू लाइन किससे स्टार्ट हो रही है। देन आपका आता है, आपने एक वेरिएबल ले लेना है दैट शुड बी वैलिड नेम। मैंने इधर रीड लिया है और उसमें हम क्या करेंगे, csv डॉट रीडर, और इसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो हमने ऊपर f फाइल को खोल के उसका ऑब्जेक्ट बनाया। देन सब कुछ क्या लोड हो जाएगा, किसमें, रीड में। देन हम एक एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि आइट्रेबल होता है। ये आइट्रेबल मतलब उसको हम आइट्रेट कर सकते हैं, तो लूपिंग के थ्रू हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप चलाया, एक एक कंटेंट x में आ जाएगा एंड वी आर प्रिंटिंग दैट x, एंड आफ्टर प्रिंटिंग वी आर क्लोजिंग द फाइल। दैट्स इट, ये प्रोग्राम है आपका रीड। तो हमने देखो क्या क्या लिखा था वो अभी हम रीड करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। रन करा तो देखो आप ये सब आ गया। ये हमने उस, क्योंकि ये हमारा सब कुछ उस फाइल में था,
तो उसने एक एक करके रिकॉर्ड उठा के दे दी। तो ये था आपका रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल विच इज़ वेरी इजी। 2 लाइन का कोड है। इसमें आप और भी अपना वो कर सकते हैं, जैसे कि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी हाउ टू सर्च रिकॉर्ड इन अ CSV फाइल, how to update a record in a CSV file, and how to copy one CSV file to another CSV file. तो ये सब आने वाले वीडियोस में होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।